पिछले अनेक जन्मों से जो मनुष्य शुभ कर्म करता आ रहा है, अनेक पिछले जन्मों में जिनको महान ऋषियों की, सत्पुरुषों की सेवा का अवसर मिला है, उन्हीं भाग्यशाली लोगों को इस वर्तमान जन्म में सत्पुरुषों का, सतगुरु का संग, दर्शन, उनकी सेवा, उनके संग रहने का अवसर प्राप्त होता है। कहना चाहिए कि जब मनुष्य के पुण्य प्रबल होते हैं, तब उसके मस्तिष्क में धर्म का चिंतन उदय होता है और स्थिर रहता है, और धर्म मार्ग में चलते 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 पिछले प्रारब्ध कर्मों के कारण से यदि हमारे पाप कर्म सामने आ जाएं, तो उच्च पथ में, उत्तर पथ में, ईश्वरीय पथ में चलता हुआ एक यात्री धम्म से नीचे गिर जाता है। किंतु उस समय हमें निराश नहीं होना चाहिए। युद्ध के मैदान में वो ही गिरते हैं जो मैदान में लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये स्वाभाविक है। हम मनुष्यों की प्रकृति ही ऐसी है। कभी दुर्बुद्धि, कभी वासनाएं, कभी दुख, कभी कलेश, अनेक अनेक बातें हमारे जीवन में आती रहती हैं। मनुष्य के कर्म उसको झकोले देते रहते हैं। कर्म झकोले जब आते हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी अपनी उच्च स्थिति से गिर जाते हैं, किंतु उस समय में केवल एक ही आसरा मनुष्य को होता है, सतगुरु के पवित्र चरणों का आसरा। कुछ भी हो जाए, कितनी ही दुर्गति हो, गुरु के चरण पकड़ के हम प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, परमात्मा की अमृत बूंदें तुरंत बरसनी प्रारंभ हो जाती हैं। अन्यथा जो कर्म भोग हमारे सामने आता है, उसको भोगने में बरसों और कभी कभी तो कई जन्म दुर्गति में हमें बीत जाते हैं। सबसे उत्तम उपाय यही है कि जब हमारा पतन हो, गिरावट हो, तुरंत गुरु चरणों में हम आए। वहां कोई हमें कितना ही दुत्कारे, बुरा कहे, चाहे गुरु भी क्रोध करें, किंतु उनके पवित्र चरणों का कभी त्याग ना करें।